स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस साल के आखिरी महीने दिसंबर की मीन राशि मीन लगन के लिए। लास्ट राशि है और लास्ट महीना है और इस साल का अंतिम चरण कैसा रहने वाला है आपके लिए, ये हम देखेंगे। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लगन दोनों के लिए, और ये महीना बहुत खास है। यहाँ पर आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और साथ ही साथ आपका जो कर्म क्षेत्र है वो भी बहुत एक्टिव होने वाला है। इसके साथ ही आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे ग्रह आपके 10th हाउस में आएंगे, चार चार ग्रह 10th हाउस में आएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके सुख भाव पर, लग्जरी पर, और जिसे हम कहते हैं कि चारों तरफ से आपके जीवन में नई नई चीजें, आगमन या सुख समृद्धि यहाँ पर बढ़ने वाली है। देखिए, जब भी हम राशिफल की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां भी आपका चंद्रमा है वहां नंबर 12 लिखा है, 12 लिखा है, तो आपकी जो राशि है मीन है। और इसके साथ साथ अगर आपकी खुद की कुंडली में फर्स्ट हाउस में, ये पहला घर है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो आपकी जो लगन है वो मीन है। यानी मीन राशि और मीन लगन दोनों के लिए वीडियो है और इससे आप अपने आप का रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, एक चीज बड़ी यहाँ पर और हुई है कि जो शनि है वक्रीय चल रहे थे और अब मार्गी हो गए हैं, रेट्रोग्रेड से ये डायरेक्ट हो गए हैं और आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण, सबसे कठिन दौर से आप निकल रहे हैं। लेकिन शनि का मार्गी होना यहाँ आपके लिए काफी लाभप्रद है। कहीं ना कहीं आपको जो एक मानसिक तनाव बना हुआ था उसमें धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। इसके साथ साथ इस महीने में कई और भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, गुरु, यानी जो आपके राशि स्वामी हैं, वो वक्रीय चल रहे हैं और वक्रीय से देखिए वो उच्च के भी थे, वक्रीय हैं और यहाँ से उल्टे चलते हुए पुनः मिथुन में प्रवेश करेंगे, आपके सुख भाव में ही आएंगे। और देखिए, गुरु की जो दृष्टि है वो अच्छी होती है। गुरु वक्रीय हैं, यहाँ पर इन्हें चेष्टा बल प्राप्त है, तो यहाँ से सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, कर्म क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। इसके बाद बुध की जो स्थिति है, बुध इस महीने में दो बार अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध चल रहे हैं देखिए इस समय तुला में और यहाँ से ये प्रवेश करेंगे आपके भाग्य में। बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे 6 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। तो ये स्थिति भी मीन राशि के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके बाद जो हम देखते हैं, बुध पुनः 29 दिसंबर को आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मंगल, जो आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, ग्रहों के सेनापति हैं, मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा, वो भी आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद सूर्य की संक्रांति रहेगी 16 दिसंबर को, वो भी आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे। और इसके साथ साथ शुक्र 20 तारीख को, 20 दिसंबर को, वो भी अपने कार्य क्षेत्र में आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर का महीना हम क्यों कह रहे हैं कि आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, कर्म क्षेत्र एक्टिव होगा। और चार चार ग्रह आपके जब कर्म क्षेत्र 10th हाउस में बैठ के आपके जो सुख भाव है, जहां पर कंफर्ट जोन जिसे कहा जाता है, वहां पर दृष्टि देंगे, तो यहाँ स्थितियां आपकी बहुत बेहतर होंगी। और देखिए, जब सूर्य और मंगल कर्म क्षेत्र में आते हैं तो ये यहाँ पर वैसे ही बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र भी काफी एक्टिव रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा और स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर होने वाली हैं। देखिए, सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, आपके जो बॉसेस हैं या आपके पिता हैं, पिता तुल्य लोग हैं, आपके ब्रदरली जो लोग हैं, उन सबसे भी आपको फायदा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके सीनियर्स, फादर यहाँ आपके सपोर्ट में रहेंगे। जो लोग किसी भी रूप में जिनके काम अटक रहे थे, उन्हें भी यहाँ पर उनके काम मूव ऑन होंगे और घर में भी या आपके ऑफिशियल जगह पे भी आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो इसके साथ लेकिन आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या फॉलो करना है, ये हम बताएंगे। जैसे मैंने बताया, शुरू में गुरु बदलेंगे, तो यहाँ अगर हम सबसे पहले मीन राशि मीन लगन के लिए स्वास्थ्य की बात करेंगे तो केतु आपके छठे घर में है और जो बुध है शुरू में 6 तारीख तक आपके अष्टम में है और राहु आपके 12th हाउस में है। तो देखिए, एक तो स्टमक का आपको ध्यान रखना है, स्टमक से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, दर्द वगैरह हो सकते हैं, या इसके साथ साथ किसी भी चीज का एडिक्शन आप इस समय उसमें पड़ सकते हैं, किसी स्मोक का या किसी भी चीज का। तो यहाँ पर आपको किसी भी एडिक्शन में नहीं जाना है, विल पावर को मजबूत रखना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। हालांकि शनि की सेकेंड फेज चल रहा है आप पे, दूसरी ढैया चल रही है, साढ़े साती का चरण है। जब ये महीना शुरू होगा तो चंद्रमा भी यहाँ है,
जो विष दोष बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मानसिक तनाव से हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको बच के चलना है और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहें, इसके लिए थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जब भी ढैया चलती है, साढ़े साती होती है, तो हम कहते हैं शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। तो शनि अगर आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें में है तो थोड़ा सा आपको सोच से दिक्कत आ सकती है या कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए हमेशा 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। और यहाँ पर आपके गुरु विराजमान है, लेकिन 5 दिसंबर को गुरु यहाँ से निकल जाएंगे और गुरु की जो स्थिति है, आपके सुख भाव में गुरु रहेंगे। लेकिन देखिए, चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं पंचम के, यहीं से लव लाइफ देखी जाती है। तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स आपकी लव लाइफ में रह सकते हैं, कभी अच्छा रहेगा कभी खराब। तो लव लाइफ के लिए ये जो महीना है मिला जुला रहने वाला है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपकी लगन में है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आपको रहेगी, जो एक शक वाली स्थिति है उससे आपको बच के चलना है, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको अपनी लव लाइफ में करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो बुध आपके लॉर्ड हैं और शनि की दृष्टि है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध शुरू में 6 तारीख तक अष्टम में है, लेकिन 6 तारीख के बाद बुध जो है आपके भाग्य में आ जाएंगे। यानी 6 से 29 का जो समय है वो समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। बुध 6 से 16 तक आपके लिए बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। तो जो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और जो रिश्तों के लिए एक डिप्लोमेसी होती है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो धैर्य बनेगा। और देखिए, पहले समय से जो शनि यहाँ पर वक्रिय थे, उससे यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी और आपकी मैरिड लाइफ भी बेटर होगी। यानी शनि वक्रिय से जो मार्गी हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन जैसा हमने बताया कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। इसके साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। शुक्र आपके जो है 20 तारीख को बदलेंगे तो अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। गुरु भी आपके 4th हाउस में आएंगे, तो यहाँ आके कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, ऐसे योग बनेंगे। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप जल्दी से किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, तो थोड़ा देखें और जल्दबाजी में निर्णय ना करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे सुधार होगा। और आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर अवॉइड करें तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। कार्य क्षेत्र बहुत बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में हमने बताया सूर्य, मंगल, शुक्र सभी यहाँ प्रवेश करेंगे दिसंबर के महीने में। और जो अगर आप किसी भी तरीके से सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरकारी किसी महकमे में काम करते हैं, आपका लाइसेंसिंग का काम है, तो 16 दिसंबर के बाद आपका समय बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सेना में हैं, मतलब आर्मी वगैरह में आप हैं, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तो आपका ये समय भी मुनाफे का रहने वाला है। सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे। 16 दिसंबर के बाद आपका एक ऑरा अच्छा रहेगा। आपके प्रमोशंस ड्यू हैं और किसी भी रूप में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, अप्रेजल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर आपको मान सम्मान बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। इन सब की दृष्टि सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की दृष्टि आपके सुख भाव पर रहेगी, तो माता से संबंधों में सुधार होगा और जो है माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर बेहतर होगा। तो मीन राशि के लिए कार्य के साथ साथ यहाँ पर रिश्ते भी सुधरेंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है और ईगोइस्टिक नहीं रहना है, क्योंकि देखिए जब सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध सभी रहेंगे
तो थोड़े से क्लैशेस भी हो सकते हैं, हिडन पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना होगा। बहुत जल्दी हर एक पे विश्वास आपको नहीं करना है, अन्यथा थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और देखिए ये जो समय है, राहु आपके 12th हाउस में है, यहाँ पर जहां भी रह के आप काम कर रहे हैं, दूसरी जगह जाके काम करना, मीडिया से रिलेटेड कार्य में है, एआई से रिलेटेड काम में है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है और दूर दराज की यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम कहेंगे कि पूरा ही समय दिसंबर का आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें और हर एक पर विश्वास ना करें, अन्यथा यहाँ पर जो कुछ समय है आपका यानी मिडिल ऑफ द मंथ, वहां पर आपको थोड़ी सी चीटिंग्स का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए जो धन भाव की स्थिति है वो बहुत बेहतर बनी हुई है। मंगल पहले स्वग्रही हैं, भाग्य में है, उसके बाद आपके कर्म क्षेत्र में है। तो अगर कोई घर लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाह रहे थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद अटका हुआ था, या लंबे समय से आप घर देख रहे थे, पसंद नहीं आ रहा था, तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए खास है। और 7 दिसंबर के बाद आपके कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, गाड़ी वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी लाभ का समय है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो थोड़े से मूड स्विंग्स रह सकते हैं, पढ़ाई में मन यहाँ पर कम लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद विद्यार्थियों के लिए भी समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, सफलता आपको मिल सकती है। भाग्येश आपके देखिए मंगल हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्येश स्वयं भाग्य के घर में है, स्वग्रही है। 7 दिसंबर के बाद वो 10th हाउस में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे, और मंगल का 10वें घर में होना, गुरु के घर में होना, सूर्य के साथ होना महाबली स्थिति होता है। यहाँ पर मंगल भी अच्छे परिणाम देते हैं और सूर्य भी, तो भाग्य का आपको दिसंबर के महीने में पूरा पूरा साथ मिलेगा। शुरू में मंगल भाग्य में ही है, तो यहाँ पर जितना हो कर्म प्रधान रहें, क्योंकि शनि कर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन आपके खुद के लॉर्ड गुरु, मंगल, सूर्य, ये सभी आपको इस समय पूरी तरीके से लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक आप रहेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि मीन राशि के तो जो लॉर्ड हैं वही गुरु है, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही है। एक चीज हम आपको जरूर कहेंगे, इस समय आपको चैरिटी जरूर करनी चाहिए, गौशाला में दान करना, या कोई भी मंदिर बन रहा हो उसमें आप अगर ईंटों का दान करते हैं या कुछ सीमेंट वगैरह का दान करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रबल लाभ के योग बनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और शनि मंदिर आप अवश्य जाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, और स्ट्रीट डॉग को फीड करना भी ना भूलें। सर्दियों का समय है, ब्लैंकेट्स वगैरह अगर आप दान करते हैं तो इससे भी आपके जितने भी अनिष्ट हैं, पाप हैं, दूर होंगे। वैसे तो निष्काम सेवा करना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो सर्दियों का समय है, आप इस तरीके के दान जरूर करें। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपके लिए 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी बहुत अच्छा रहेगा, और जितना हो विष्णु भगवान की आराधना करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।